महीनों का इंतजार आज खत्म हो गया और उन सभी लोगों की कोशिशें भी कामयाब हो गई जो सिद्दीकी कप्पन को लेकर आवाज उठा रहे थे। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत मिल गई है और ये उन सभी लोगों की कामयाबी है जो लगातार उनके समर्थन में बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि सिद्दीकी कप्पन पर मनमाने तरीके से कार्रवाई की गई है और उन पर जो भी चीजें लगाई गई हैं वो बिल्कुल गलत है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत दायर मामले में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम राहत दे दी है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम कप्पन सिद्दीकी को जमानत दिए जाने का आदेश देते हैं, लेकिन सरकार हमें यह बताए कि इसमें जो है शर्तें क्या हो सकती हैं। यानी जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंजूर हो चुकी है, अब वो बाहर आ जाएंगे और 23 महीनों का ये जो लंबा इंतजार था वो आखिरकार खत्म हो गया है। अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई की थी और सरकार से जवाब मांगा था कि आखिर ये जो यूएपीए जो लगाया गया था इसमें किस तरीके से प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई और सरकार ने किस आधार पर यूएपीए लगाने के लिए कहा। अब हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या क्या जो है शर्तें लगाई गई और इसके साथ साथ योगी सरकार यानी यूपी की सरकार को किस तरीके से फटकार लगाई गई है इस पूरे मामले में और सिद्दीकी कप्पन को जमानत दी गई है। दरअसल सिद्दीकी कप्पन की तरफ से दायर जमानत याचिका पर शुक्रवार यानी आज सुनवाई हुई है और मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन को जमानत पर रिहा करने पर सहमति जता दी। हाथरस कांड के बाद जनता को भड़काने सहित कई आरोपों में पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ये सारे आरोप लगाने के बाद जब उन पर यूएपीए लगा दिया गया तो इस चीज के बारे में भी सीजीआई की तरफ से पूछा गया और यूपी सरकार से ये सवाल किया गया सीजीआई यूयू ललित की तरफ से। उन्होंने कहा कि क्या कप्पन के पास से कोई विस्फोटक पदार्थ मिला था, क्या कोई ऐसी सामग्री मिली थी जिससे लगता हो कि वो साजिश रच रहा था। यानी ये सवाल यूपी सरकार से किया गया यानी योगी सरकार से कि हाथरस में कवरिंग जो है न्यूज की कवर करने के लिए जा रहे पत्रकार को इस तरीके से रोककर और उसके बाद उस पर यूएपीए लगाकर उसको जेल में डाल देना, यानी ये सारी चीजें बिल्कुल साजिश के तौर पर की गई। जब तक आप इन सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं तब तक ये चीजें बिल्कुल साफ है, क्योंकि जो सवाल मिनिमम यानी जो बेसिक सवाल थे वो पूछे गए कि क्या ऐसा कोई चीज मिला था सिद्दीकी कप्पन के पास से जिससे ये साबित होता कि वो साजिश रच रहे हैं, तो इसमें कोई भी जवाब नहीं दिया गया और ये कहा गया कि नहीं, इस तरीके का कोई भी चीज नहीं मिली थी। आपको बता दें कप्पन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि कप्पन अक्टूबर 2020 से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामले में हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में 6 अक्टूबर 2022 को यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को आज जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें अगले 6 सप्ताह के लिए दिल्ली में रहने के लिए कहा है और उसके बाद उन्हें केरल वापस जाने की अनुमति दे दी है। साथ ही वो हर हफ्ते स्थानीय पुलिस स्टेशन और बाकी शर्तों के साथ अपनी उपस्थिति को भी दर्ज कराएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। इस मामले की सुनवाई भारत के चीफ जस्टिस यानी यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने की है। केरल के पत्रकार को पिछले महीने मथुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जब वो हाथरस गैंगरेप की घटना को कवर करने के लिए जा रहे थे उसके बाद से 23 महीनों के बाद अब सिद्दीकी कप्पन बाहर आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए इस फैसले पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।